हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किचन शिल्पी एंड क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अपने मम्मा से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है, यानी कि आज उन्हें हम लोगों से दूर हुए 1 साल हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। तो बस उन्हीं के याद में हम लोग आज ब्राह्मणों को भोज कराएंगे और कुछ दान पुण्य करेंगे। तो उसी का यहाँ पे है। सुबह का समय था और हम लोग लखनऊ से निकले हैं मायके जाने के लिए। मायका लगभग यहाँ से मेरा 3-4 घंटे का रास्ता है। तो बस वहीं हम लोग जा रहे हैं बाई रोड। और ये घाघरा नदी है, बीच में घाघरा पुल है। तो यहाँ थोड़ी देर हम लोग खड़े हुए थे। बहुत ही शांति मिल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और ये देखिए चारों तरफ थोड़ा सा कोहरा टाइप का है नदी के किनारे, और वैसे भी ठंडक शुरू हो गया है तो थोड़ा कोहरा सा है। आज याद भी बहुत आ रही थी मम्मा की, सुबह से ही क्या कल ही से 1 दिन पहले से ही बहुत याद आ रही थी। सब कुछ जैसे लग रहा था कि आंखों के सामने वही सब घूम रहा है। बहुत ही सब कुछ इतना अचानक, इतना जल्दी सब कुछ हुआ था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कब कैसे क्या। हम लोग यहाँ से निकले थे, सुबह गए थे। मम्मा का ऑपरेशन था उस दिन, और आराम से सब लोग मिले, बैठे, बात कर रहे थे। मम्मा से भी हंसी मजाक कर रहे थे, वो भी खूब हंस रही थी, बात कर रही थी हम लोगों से। बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन नहीं पता था कि अचानक सब कुछ बदल जाएगा। और ऐसे लग रहा था जैसे कोई पिक्चर चल रहा हो, सब हंसी मजाक वाला सीन, उसके बाद अचानक से क्लाइमेक्स शुरू। बस कुछ ऐसे ही हुआ था हम लोग की आंखों के सामने। निकली तो सब कुछ ख़त्म था। फिर उसके बाद याद कर लेते हैं हम लोग तो बहुत ही, सच्ची में बहुत दुख होता है, क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ का जो होता है, और ख़ासकर एक लड़की के लिए माँ से बढ़ के तो कोई नहीं होता है। सबसे बड़ी वही दोस्त होती है, सब कुछ होती है माँ। और मेरी मम्मी तो मेरे लिए सब कुछ थी। सब कुछ का मतलब सब कुछ, एक दोस्त भी थी, एक माँ भी थी, एक बहन भी थी, सब कुछ थी वो मेरे लिए। क्योंकि उनसे मैं हर बात अपनी शेयर कर लेती थी, हंसी मजाक सब कुछ करना, एक दूसरे को चिढ़ाना। अपनी मम्मी से तो बातें करते कब घंटों बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। उनसे बातें करते हुए बस जल्दी हम यहाँ काम निपटाते थे, और उसके बाद तुरंत वो भी कॉल का मेरे इंतज़ार करती रहती थी कि कब जल्दी से अभी फ्री होगी, कॉल करेगी मेरे पास, और घंटों बैठ के हम दोनों बातें करेंगे। और एक बात आपसे यहाँ साझा करूँगी कि ऑपरेशन से पहले भी वहाँ पे सब साफ़ सफाई करा ली थी कि आने वाली है, आएगी। फिर जो भी यहाँ पे कुकिंग मेरा देखती थी, वीडियो वगैरह, कहती थी आना तब बना के मुझे खिलाना। आज भी याद है, कुछ भी बनाती हूँ तो अभी भी याद आती है कि कैसे कह रही थी कि आना तो ये बनाना, मुझे खिलाना, ये बना के अपने हाथों से खिलाना। तो सब कुछ सपना का सपना रह गया। और वहाँ पे भी सब साफ़ सफाई करवा ली थी। कही थी आना तो यहाँ धूप में हम दोनों बैठेंगे और घंटों बातें करते रहेंगे, क्योंकि नीचे धूप नहीं आता था तो ऑपरेशन होगा तो ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो यहीं नीचे बैठ के बात करेंगे सब कुछ। लेकिन सब कुछ इस समय अब सपना का सपना ही रह गया, और उनकी कमी तो हमेशा खलेगी। अब तो मायके जाने का मन तो मायका ही होता है, लेकिन अब उतना मन नहीं करता जाने का। हाँ, लेकिन पापा से मिलने का मन करता है, क्योंकि अब बस और बात नहीं कर पाएंगे।
पापा हैं और पापा जी सारा वो कर रहे हैं, इनसे कार्यक्रम कराया जा रहा है पापा जी से। तो यहाँ पे जितना सुहाग का सामान होता है ये सब फ़ोटो के सामने रखना रहता है। और ये पहले मालाला और ये मेरे बड़े भैया हैं। तो यहाँ पे ये सिंदूर लगाना है। पापा परेशान हैं सुबह से ही बहुत, उनको भी वही सब याद आ रहा था कि कैसे क्या हो रहा था। तो यहाँ पे ये पापा अपना ये सब किए, इनसे कराया गया पापा से। फिर वो ये सिंदूर लगाना था, लगवाया गया फ़ोटो के ऊपर ही। बहुत परेशान थे इस समय पापा मेरे, चाह के भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, बस तसल्ली देने के सिवाय और कुछ नहीं। और ये देखिए ये यहाँ हवन होगा, तो हवन के लिए यहाँ सब तैयार हो गया है। पंडित जी हैं और ये नाऊ भैया बैठे हैं। और यहाँ दोनों भाई दोनों भाभियाँ सब बैठे हैं और हमें भी बुलाया गया। पापा कहे कि आओ तुम लोग भी बैठ जाओ। फिर इसके बाद हम लोग भी इसमें शामिल हुए और सब लोग मिलके हवन किए।